जान चुके हैं कि पूरे मुग़ल में किस तरीके से कैसे काम होता था। एग्रीकल्चर हमने जाना, एग्रीकल्चर के बारे में हमने जाना, उस वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वहाँ पे आपस के लोगों के रिलेशंस के बारे में, और सबसे जो इनका एक रहा है बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, एक दूसरे धर्म के लोग, जो लोग आते थे दूसरे धर्म में के, वो मिशनरीज़ कहलाते थे। ईसाई मिशनरीज़ आए, उन्होंने अकबर को कई बार ये सोचा कि अकबर को वो एक अपनी क्रिश्चियनिटी में ले ले। जो ईसाई मिशनरीज़ रहते थे, लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज़, अकबर का उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, क्योंकि वो लोग जब भी आते थे, अकबर के शासनकाल का एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो बाहर से आए लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, और ये लोग अकबर के उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इनफैक्ट वो मुग़ल एम्पायर में जितने भी लोग शासक रहे हैं, उन्होंने सबका बिहेव बहुत अच्छा रहा था। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने चाहा था कि अकबर भी उनके ईसाई धर्म में आ जाए, लेकिन अकबर उसमें नहीं आया। अकबर ने अपना धर्म चेंज नहीं किया, और ना ही उसने उस समय अपने धर्म को बहुत ऊंचा बताया। और सफाविद्स और गंधार, सफाविद्स वो लोग थे जो ईरान में सूफी वाली जो चीज़ें होती थी, जो आपस में ईरान के जो लोग थे, ईरान के जो सेना वाले लोग थे, वो लोग सफाविद कहलाते थे। तो सफाविद्स के साथ कंधार जो था, अगर मुग़ल शासन की और सफाविद्स के जो रिलेशन के बीच में प्रॉब्लम रही है, वो कंधार की वजह से रही है, क्योंकि कंधार एक जगह रही है कि जैसे काबुल की अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान के जो लोग होते थे वो सफाविद्स के होते थे। तो अफ़गानिस्तान में काबुल जगह है, जैसे हमें पता है कि अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। तो काबुल के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि कंधार के जो लोग थे वो आपस में, वो उनके बीच एक कहते हैं ना, एक रॉक बन के रहे हैं हमेशा। तो उन्होंने आपस में इन लोगों की काफ़ी लड़ाइयाँ कराई हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलती रही हैं उस टाइम पे भी, और इनके बारे में हमें और भी जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि अभी भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस तरीके की छानबीन करते रहते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ नया मिल जाए। क्योंकि हिस्ट्री एक प्रॉपरली लेयर है, नीचे की लेयर के ऊपर, ऊपर की लेयर आ गई, ऊपर पे नीचे, ऊपर की ऊपर की ऊपर की ऊपर, इतनी सारी लेयर एक साथ बनी हुई हैं कि जो नीचे तक अगर हम जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और टाइम में लेकिन उनको एक चीज़ मिल जाती है। क्योंकि आज तक जो भी हिस्ट्री रही है, जो पूरी एक, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, एक शासन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अब यानी कि मौर्य के बाद कोई और आया, मुग़लों के बाद कोई और आया, और इसी तरीके से दस्तावेज जो है वो बदलते जाते हैं। लेकिन बदलते वो उस शासन काल के लिए हैं, उसके साथ में जो काम होता है वो नहीं बदल सकता। So thank you for watching this video.